मियाँ जी किधर चले। लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है। तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही हैं। फिलहाल हम पिरान किले शरीफ के अंदर मौजूद हैं। ये पिरान किले शरीफ वो विधानसभा है जहां पर ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय का वोट है। हालांकि जो उत्तराखंड के अंदर विधानसभा क्लियर है, मुस्लिम समुदाय का वोट है, मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र है, लेकिन इसके अंदर में जो लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 2024 में इस बार मुसलमान किसको वोट करने वाला हो रहा है। तमाम लोगों के मूड को भांपने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ख़ास तौर से मुसलमान को लेकर जो 2024 का चुनाव है उसमें उसकी कितनी दिलचर्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। क्या मुसलमान मोदी को वोट करेगा या फिर मोदी से मुसलमान की नाराज़गी कितनी ज़्यादा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? खालिद साबरी। खालिद साहब, ये बताइए, क्या मोदी पर मुसलमान मेहरबान है? 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहता है मोदी को? देखिए, जनता है भाई, मुसलमान के अगर अंडर में ये फैसला हो तो मुसलमान फैसला कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुसलमान चाहता है, मुसलमान को जो अच्छा लगता है वो मुसलमान करे। हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है हिंदुस्तान में। सरकार जो राजा होता है देश का वो तो जनता का मालिक होता ही है। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे होता है, क्या होता है। देखते हैं मुस्लिम समाज किधर को अपना रुख करता है। देश चलना चाहिए, देश पहले है, सब कुछ बाद में। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, 35% मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। ये माना जाए कि अगर सरकार मुसलमान पे जितनी मेहरबान हुई है, क्या मुसलमान भी मेहरबान हो जाएगा सरकार पे? सरकार मेहरबान रहेगी तो मुसलमान क्यों नहीं मेहरबान रहेगा। अगर सरकार मेहरबान होती है, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रदेश का नायक होता है, देश का प्रधानमंत्री देश का नायक होता है, सबको साथ लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं भेदभाव होता है या कोई ऐसी ऊंच नीच वाली बात होती है तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मिल के प्यार मोहब्बत से रहें। प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मौसम अली है। मौसम साहब, एक बात बताइए, क्या मोदी के साथ मुसलमान? जी देखिए, मोदी के साथ मुसलमान की तो बात यह है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड तमाशा देख रहा है कि मुसलमान के साथ मोदी जी ने और उनकी टीम ने क्या किया हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उसके लातें मारी जा रही है, जबकि कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के धर्म की मजाक उड़ाएं या आप किसी के धर्म स्थल को तोड़ें। तो इसलिए मैं क्या कहूँ, ये तो दुनिया देख ही रही है। दुनिया क्या देख रही है? कुछ एक दो चीज़ें बताइएगा। जी, दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नारा 400 पार का है, इस बार आ जाएंगी? देखिए, 400 पार का नारा तो यह है कि अगर ये 450 पार का नारा भी दे तो जिसमें भी कोई शक की बात नहीं है, बशर्ते अगर चुनाव बैलेट पेपर से हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर से। किसको वोट करने वाले हैं? क्या नाम है आपका? मोदी। इजहार हुसैन। इजहार हुसैन साहब, किसको वोट दोगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? देखिए, अगर बात की जावे ये क्या क्या उसे बोले कि काम की या इस्लाम की या उसकी, तो मोदी जी सही पूछे तो इस्लाम का काम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अब ये गोश्त को, मीट का ले लो या गोश्त का ले लो, कहीं को ले लो, ये शरीयत के हिसाब से भी है। किसी कहे पे कि आप, या स्वच्छता का भी हिसाब है कि आप के कहीं बाहर गोश्त ना कटे, अंदर उसमें पर्दे के अंदर रहना चाहिए, खून नाले में ना बहना चाहिए। मेरे साथ मैं नहीं मानता कि इसके हिसाब से करें। अब रही बात नमाज की ठीक है कि उस पुलिस वाले ने गलत किया कि उन्हें ठोकर मारी, नहीं मार, किसी भी धर्म में कहीं नहीं मारनी चाहिए थी। पर नमाज पढ़ने वालों को भी तो देखना चाहिए ना कि क्या शरीयत इसका वो देती है कि रोड पे नमाज पढ़ो। अगर ये शरीयत इसका देती है तो बताओ। माना जाए कि जो मोदी के साथ मुसलमान रहेगा इस बार, देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूर देखेगा, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कितना साथ मिलेगा कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो चुनाव है 2024 का, उसको लेकर के तमाम चर्चा चल रही है। किसको वोट करने वाले हैं आप? तो बात वोट की नहीं है। यहाँ हम अगर वोट देते हैं किसी को तो हम अपना करियर देखते हैं। हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए ये देखते हैं कि वो सरकार हमारे बच्चों के लिए तालीमात के लिए क्या करती है। आज हमारे मस्जिद, मदरसे, खानकाहों के लिए गिराया जा रहा है। मैं सरकार से इसी चीज़ की अपील करता हूँ कि हमारी खानकाहों से जो सरकार फ़ायदे उठा रही है। आप देखें, ये साबरे पाक की दरगाह है और कलियर शरीफ या हो
अजमेर शरीफ सभी खानकाहों से फ़ायदे उठा रही है सरकार। जब अगर सरकार फ़ायदे उठा सकती है तो हमारी खानकाहों के लिए भी हिफाजत करे। मुझे तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ आप देखते हैं ना, कहाँ क्या विकास नज़र आ रहा है तुमको? सबका साथ सबका विकास, ये एक सिर्फ जुमला है, ये नारेबाजी है। आप ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मुझे मोहम्मद चांदमिया बरकाती कहते हैं। एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या मोदी की साथ जाएगा मुसलमान? देखिए, हालात से सबसे छुपे हुए तो है नहीं, सारे हालात आप देख रहे हैं। जो बच्चे ने बताया मदरसों के खानकाहों के बारे में, हम मुसलमानों को मदरसे टारगेट किए जा रहे हैं कि ये कहा जाता है कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा हैं, जबकि अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। और मदरसों के अंदर मज़हब इस्लाम के अंदर अपने वतन से मोहब्बत करना सिखाई जाती है। हमारे मदरसों के अंदर सबसे ज़्यादा देशभक्ति सिखाई जाती है। कुरान और हदीस के अंदर जो रोशनी में देखेंगे तो हमारे यहाँ मदरसों में सिखाया जाता है कि अपने जिस वतन में रहते हैं उस वतन के लिए मर पिटना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। तो हम क्यों अपने देश के साथ गद्दारी का? आप पुराने इतिहास को उठा के देखें, वीर अब्दुल हमीद को देख लें, आप मौलाना अशफाकुल्लाह खान को साहब देखें आप, और जितने भी हमारे मौलाना आज़ाद साहब को देखें, और बड़े बड़े उलमा ने अपनी अब्दुल कलाम आज़ाद को देखें, बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानी दी। क्या मुसलमान मोदी के साथ जाएगा? वोट करेंगे? देखो, विकास की अगर आप बात करें, विकास तो आपके सामने है। विकास साहब सिर्फ ये दो ही चीज़ों का विकास हो रहा है, हिंदू और मुस्लिम। इसके अलावा विकास का कोई पूरा का पूरा मैटर दिखा दीजिए, कहीं विकास में कोई चीज़ें हो रखी है। आप ये माने, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हुआ है, उसके बाद हरीश रावत जी ने किया है। पूरे 10 साल होने को जा रहे हैं। आप हमारे धामी जी की सरकार है, उससे पहले खंडूरी जी की भी सरकार रही थी, कि आप खुद देख लें कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के साथ मुसलमान जाएगा? देखो, मुसलमान के पास तो कोई चारा ही नहीं है। मुसलमान तो आज की तारीख में ऐसा बन गया बेचारा, कांग्रेस के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, किसी के भी साथ चले जाए, किसी कोई इसका सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, वो यहाँ कारोबार करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कारोबार करते हैं सर आप यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पर कोई कारोबार नहीं करता हूँ। मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ, मैं पार्षद हूँ यहाँ से, वार्ड नंबर 4 से पार्षद पति हूँ, पूर्व प्रधान रहा हूँ। किसको वोट करेंगे आप? क्या मोदी जी के साथ जाएगा मुसलमान? देखिए, मुसलमान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा तो, अगर यदि कहूँगा तो अपने बारे में ही कहूँगा। मैं वोट उसे करूँगा जो मेरा मुस्तकबिल संवारे, मेरे देश का मुस्तकबिल संवारे, मेरे देश को संवारे, मेरे देश का नाम रोशन करे। मैं वोट उसे ही करूँगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये अगर किसी पार्टी के अंदर ये कुव्वत है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जो सबको साथ लेकर चलती है और सबका विकास करती है। यहाँ के आप निवासी हैं कलियर के? जी, मैं कलियर का निवासी हूँ। बड़ी नाराज़गी बताई जा रही है कि रजिया जो यहाँ की प्रबंधक हैं उसको लेकर के भी, और मुसलमान क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा पाएगा इस हालात में? बिल्कुल भी नहीं। भ्रष्टाचार दुनिया भर का है भाजपा के अंदर। रजिया का जो है, हमारा विधायक कांग्रेस पार्टी का जो है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे धरना भी कर चुके हैं हम लोग। भाजपा से मुसलमान बहुत नाराज़ है। मुसलमान बिल्कुल भाजपा का उत्पीड़न इतना सह रहा है कि मुसलमान बहुत बुरी तरह परेशान है। नाराज़गी भाजपा से या मोदी से? मोदी ने तो नारा दिया है कि इस बार 400 पार। वो तो मैट गेम है। हम जो है मुसलमान जो है संगठित नहीं है। कहीं बरेली में बटे हैं, कहीं देवबंदी में बटे हैं, कहीं फिरकों में बटे हैं, कहीं पार्टियों में बटे हैं। हम 5 भाई हैं ना, तो 5 पार्टियों में बटे हैं। अगर हम इकट्ठे हो जाए ना, मैं दावा करता हूँ कि वो 250 सीटें ला के दिखाए। हमारे कुछ और लोगों उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद अली है। आप नौजवान हैं, किसको वोट करने जा रहे हैं 2024 में? देखिए, हम वोट उसको करेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचेगा। मोदी जी की बात करता हूँ मैं। मोदी जी ने मुस्तकबिल नहीं सोचा मुसलमान का। देखिए, मोदी जी के विचार, और देखो ये हमारा उत्तराखंड है, तो यहाँ के जो विचार हैं, यहाँ के जो हमारे सीएम साहब हैं, उनके विचारों को देखते हुए हमें वोट किसको करना है, किसको नहीं करना है। हमारा वोट डायरेक्ट मोदी जी को नहीं जा रहा कि वो मोदी जी अगर हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़े तो तब तो हम कहेंगे कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं। लेकिन हमारी सीट से जब कोई डिक्लेयर हो जाएगा, भाजपा का, बसपा का, कांग्रेस का, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें किसको वोट देना है। आज तक ये हमारी कलियर विधानसभा है, इस विधानसभा में जो हमारे सांसद साहब हैं उनको किसी ने देखा नहीं है। यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से ज़ायरीन आते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। ये बताइए, क्या मोदी के साथ मुसलमान है? मोदी के साथ मुसलमान है, हिंदू भी हैं। तो आप मुसलमानों से क्या चाहते हैं और हिंदू से क्या चाहते हैं? लोकसभा चुनाव 2024 में मुसलमान किसको वोट करने जा रहे हैं? मुसलमान जो मुसलमान का रहबरी करेगा उसे वोट देंगे।
कौन होगा रहबर? रहबर जो मुसलमानों में जो अच्छे आदमी होगा वो बनेगा। AMIM की बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी। यहाँ सब मुसलमान हैं, ठीक है ना। सरकार बीजेपी की है। आप हालात नज़र से देखो बाहर, आज 6-7 साल से बीजेपी की सरकार है ना। ये सब बनने में, तैयार होने में कितनी टाइम लगेगी? 6 महीना, साल भर, 7 साल में हुई नहीं, आगे क्या करेगा ये? अच्छा, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए, क्या माना जाए कि वो भी वहीं पे अपने कैंडिडेट उतारते हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहां मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा? कैंडिडेट हिंदू भी है तो मुसलमान कैसे हिंदू को वोट दे देते हैं? हम लोग का वो क्या बोलता है, MLA हिंदू है, कन्हैया लाल इस्लामपुर से, तो हम लोग तो वहाँ तो 65% मुसलमान है, कैसे वोट दिए हैं? यानी कि मुसलमान जो वोट करेगा वो जिधर जो विकास करेगा उसको वोट करेगा। जी, जो काम सही करेगा। और क्लियर शरीफ ऐसे मतलब धुंधुला नज़र नहीं आना चाहिए। जो भी सरकार बने इस क्लियर शरीफ को पहले चमकाने की कोशिश करें। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए आपको यहाँ पे काम करते हैं। किसको वोट करोगे इस बार? वोट देखेंगे, जो भी बेहतर लगेगा, जो भी कैंडिडेट होगा उससे देखेंगे। क्या मोदी को वोट करोगे? नहीं, मोदी सरकार के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार ने कितना काम किया मुसलमान? अच्छा काम है, अच्छा विकास है। बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला, बेघर वालों को घर भी मिला, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। मुसलमान मोदी के साथ जाएगा? नहीं, सब लगे हुए साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में है। इसमें कोई अलग बात नहीं है कि कोई एक ही आदमी किसी के साथ है ऐसा। और देश का प्रधानमंत्री मोदी को बनता हुआ देखना चाहते हो? बन जाएगा इंशाल्लाह, जरूर। कौम साथ में है, लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो जाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार और कुर्सी पे देखना चाहते हैं आप? कोई बात नहीं है, अगर वो आ जाएंगे तो क्या हर्ज है, मगर मुसलमानों के लिए तो कुछ करें। मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं कर रखा। मुसलमान हर जगह परेशान हैं, महंगाई ज़्यादा है, कितने हालात ख़राब हैं हिंदुस्तान के। मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार तो वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, जो कर्मचारी हैं उनको कुछ कर नहीं रहे। यहाँ देखो क्लियर शरीफ में कितना वो कर रखा है इन्होंने, अन्नी 4 चांद लग जाते हैं हिंदुस्तान के। ये दरगाह ऐसी है, उत्तरांचल में नामी है। अगर मोदी सरकार चाहे तो यहाँ सब कुछ हो सकता है। मुसलमान किसको वोट करेगा इस बार? इस बार तो उसे ही सपोर्ट करेंगे जो काम अच्छा करेगा। अब तक क्या मुसलमान ने सोचा नहीं किसको सपोर्ट करना है? मुसलमान तो कांग्रेस को सपोर्ट करेगी ज़्यादातर, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी मुसलमानों का साथ दिया है और काफ़ी अच्छा काम किया है। हमारे साथ एक भाई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज भाई, बताइए, क्या मोदी के साथ मुसलमान इस बार है या नहीं? एक बार और देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता है या नहीं? मोदी जी ने जो नारा दिया है 400 पार, क्या साकार होगा? नहीं, 400 पार कभी नहीं होगा। कारण बता दीजिए आप। कारण ये है कि देखिए, देश के अंदर महंगाई जो है बहुत रोज़ाना महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गार लोग बहुत घूम रहे हैं और महंगाई जो है, उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि महंगाई पे हम लगाम लगा देंगे, कोई महंगाई पे लगाम नहीं लगी है। अभी आप देख सकते हैं कि चीनी का दाम भी बढ़ रहा है, तेल का दाम भी बढ़ रहा है और आपका जो खाने का जो भी सामान है उसका दाम बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सूफी मोहम्मद मजीद। मजीद साहब, एक बात बताइए, 2024 का चुनाव है अभी, किसको वोट देने वाले हैं आप? हम तो कांग्रेस को ही देंगे। क्यों, मोदी जी से नाराज हैं? मोदी जी जब से आए हैं देश को जातिवाद में बांट दिया है। कौन सी जाति में बांट दिया? हिंदू मुसलमान। इसमें धर्म को बांटना सही नहीं होता है। जिस देश में धर्म बढ़ गया उस देश की कभी तरक्की नहीं होती। आप कहीं भी आप मतलब इसको देख लीजिए। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद है। मोदी जी को वोट दोगे? नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे। क्यों, मोदी से नाराज हो? जी। किस लिए? मैंने तो हमें कारा कर दिया, बहुत परेशान कर दिया हमें। क्या परेशान कर दिया मोदी जी ने? जी। क्या परेशान कर दिया? भज्जी, हम तो इस दिन से देते चला रहे हैं, जिंदगी खराब कर रखी है। कैसे खराब कर दी जिंदगी? कोई सुनाई ना किसी तरह की भी सरकार में। गरीब आदमी को पूरी ठा ले जाएगी, आपको खावेगा क्या करेगा? कोई किसी तरह की कोई सुनाई थोड़ा है इसमें। देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं, हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या मुसलमान मोदी के साथ है इस बार? मेहरबान होगा मुसलमान मोदी जी पे? कुर्सी पे बिठाएगा इस बार? देश का हमारे साथ है, हम मोदी जी के साथ हैं। हमें मुझे कोई एलर्जी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मुसलमान के साथ है मोदी जी? हाँ बिल्कुल साथ है, हमारा काम नहीं कर रहे, वो हमारा भी सब कुछ कर रहे हैं। फिलहाल वो मौजूद है, वही तो देख रहे हो, कौन देख रहा? क्या क्या काम किया आपका? भाई सभी काम हो रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया। अपना अपना अलग अलग विचार होता है।
कोई किसी का कोई जहन है, कोई किसी का कोई, अलग अलग सबकी जहन होती है, और हमारी जहन ये है, हमारे लिए मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है। इस बार एक बार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बनता हुआ बनेंगे, बिल्कुल देखेंगे। साबिर साहब की चौखट पाकर दुआ किया आपने मोदी जी के लिए? साबिर साहब का खादिम हूँ मैं, दरगाह शरीफ में खादिम हूँ। अच्छा, हाँ, कर्मचारी हूँ वोट का। अच्छा, साबिर साहब की दरगाह पे सभी जो मुख्यमंत्री बनते हैं, खासतौर से उत्तराखंड के आते हैं, माथा टेकते हैं और नवाजते हैं, अपने टिकट की मांग करते हैं, ठीक है। जब से भाजपा की सरकार बनी है, लोग जो है तमाम अफवाह सी फैलाते नजर आ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। ये तो अपने अपने बता रहे, अपनी जहन है, सोच है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमारे बहुत से भाई हैं जब इसके साथ जुड़े हुए और उनके साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, अच्छा कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मोदी जी को वोट दोगी? काय को देंगे, परेशान करके रखा उनने, परेशानी दी आज दिन तक, दिया क्या उनने आज दिन तक। और मुसलमानों को तो फांसी पे लटकाए पड़ा, वो हिंदुओं की मदद करा या ना करा, हमें क्या फांसी पे मुसलमान है लटका हुआ। अच्छा, इतना नाराज क्यों मोदी जी? खाना कमाने नहीं देता, नाराज तो यूँ खाना कमाने नहीं देता। जहाँ जहाँ मस्जिद तोड़ा जा होगा, कहीं मंदिर भी टूटा है आज दिन तक, ये भी तो ध्यान दो। ये भी अब क्या सरकारी चीज़ में मस्जिद ही है, वो मजारी है, कहीं मंदिर ना है सरकारी चीज़ में, तो मंदिर भी तोड़ा। बातचीत करता हूँ लोगों से, मोदी जी को वोट देंगे इस बार? क्या मुसलमान साथ है मोदी जी के 2024 में? ये वोट का मामला ऐसा है कि एक मज़हब के तौर पे नहीं होना चाहिए। ये दूसरे मसाइल जो है, एक ज़िंदगी जीने के लिए, सोसाइटी में एक सही अंदाज से जीने के लिए जो ज़रूरी है वो सुकून चाहिए। हुकूमत का काम यह है कि जो है देश में रहने वालों को पहले सुकून दे, अब सुकून के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो पूरा करे, ये भेदभाव के बगैर होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कुछ और लोगों से बातचीत करें। तुम नवयुवा हो यार, ठीक है, ये बताओ मुझे, किसको वोट दोगे? ये सब वोट किसे देना है किसे नहीं देना है वो तो जनता तय करेगी। मोदी के खिलाफ मुसलमान? जी बिल्कुल। एक बात बताओ, जब 25 साल 26 साल यानी 25 साल के बाद बोल रहे हैं, 26 साल के बाद हमारा पूरा राज्य होगा, ये मुसलमानों का झंडा काट दिया जाएगा और जी ये दूसरा झंडा लगा दिया जाएगा। ये जात बिरादरी का भेदभाव को इस तरीके से आपने उस जगह वीडियो कैमरे सब कुछ लग रहे हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मौजूदा था, ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई खाने की व्यवस्था थी। हम लोग पैदल गए, पैदल आए और इतनी परेशानी उठाई, रात के 10-11 बजे घर में आए। कांग्रेस के साथ मुसलमान जाएगा? जी सर, हमारा तो इस हालात पे जब जात बिरादरी का भेदभाव जो रखेगा, झंडा काटने की, मुसलमानों की झंडे काटने की, तिरंगे की बात आ गई तो हम किसके कैसे वोट दे देंगे? वो देखिए, तमाम जो प्रतिक्रिया हैं वो लोगों की आनी शुरू हो गई हैं और अभी चुनाव में ख़ास तौर से वोटिंग में कुछ समय बचा है। उसके बाद जो तमाम जो समीकरण होगी चुनाव की वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर पिरान कलियर की बात की जाए, यहाँ की बात की जाए, तो यहाँ के जो लोगों का जो तर्क है, जो यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया है, वो साफ तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ नज़र आ रही हैं। हालांकि कहा जा सकता है कि मंदिर मस्जिद हमें नहीं लड़वा रही हैं, कुर्सियाँ अब हमको लड़वाने लगी हैं। रात जाहिर हो चुका है रहबरी का कि बस्तियाँ रहबर से घबराने लगी हैं। लेकिन मियाँ जी किधर चले, उसमें फ़िलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माथुर के साथ सैयद वासली, न्यूज़ स्टेट, कलियर।